बहुत मेहनत करता है, लेकिन बहुत बार कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्फटिक माला संस्कारित होना चाहिए। माला संस्कार से माला जागृत हो जाती है। उसी तरह अप्सरा यंत्र भी सही विधि से निर्माण किया और फिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होने से जब उसकी स्थापना साधना के पहले दिन करते हैं, उसी समय अप्सरा शक्ति रूप में यंत्र में स्थापित हो जाती है। तभी जाकर साधना में साधक को अनुभव होना शुरू होते हैं। ज्यादातर साधक सामग्रियों को सही तरीके से संस्कारित और प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर पाते, जिससे उन्हें कोई अनुभव नहीं हो पाता। फिर 21 दिन की मेहनत खराब करने के पश्चात दोबारा सामग्री तैयार करवाते हैं। इसलिए कृपया सामग्री को पहले तैयार कर लें, फिर साधना शुरू करें। अप्सरा साधना, अस्परा सदना। आप सभी साधक भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जो अप्सरा साधना विधि आपको बता रहा हूँ, यह सभी अप्सराओं की साधना में काम आएगी। बहुत से लोग मिलती जुलती साधना विधि बता सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विधि चाहे एक जैसी हो या अलग हो, सबसे महत्वपूर्ण जाप होता है। अप्सरा तो यहाँ तक कहती है कि जाप के आगे किसी कमी से फर्क नहीं पड़ता। आपके जाप ही वह रास्ता बनाते हैं जिनसे प्रत्यक्षीकरण होता है। सावधानी एवं नियम। एक हमेशा सुरक्षा चक्र बनाकर ही साधना करें। 2 साधना काल में लोगों से साधना के विषय में बात ना करें। 3 ब्रह्मचर्य का पालन करें। 4 जितना हो सके दिन में अप्सरा की तस्वीर पर त्राटक करें, फिर आंख बंद कर उसी तस्वीर को अंदर देखने की कोशिश करें। 5 रात में अप्सरा के लिए कुछ मिठाई कमरे के बाहर कहीं भी रखें और सुबह देखें मिठाई का रंग बदला है या मिठाई गायब है। 6 रोज मंदिर में अप्सरा के नाम का दीपक जलाकर आए यदि कोई आभास ना हो रहा हो। 7 खुद को तकलीफ दें, जैसे साधना काल से उपवास रख लें या नंगे पैर मंदिर जाए। एक पैर पर एक माला खड़े होकर जाप करें। 8 रोज अप्सरा से दर्शन देने की प्रार्थना करें। 9 रोज हवन करें। हवन में इंद्र और कुबेर के नाम की भी आहुति दें और प्रार्थना करें कि वे अप्सरा को आज्ञा दें। सिद्धि देने के लिए 10 साधना से पहले हाथ पैर के नाखून कटा दें। साफ शरीर कर लें, दाढ़ी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 11 शाम को साधना के पहले अवश्य स्नान करें। 12 साधना के इन 21 दिनों में किसी के घर व्यक्तिगत तौर पर खाना ना खाएं, और यदि खाना पड़े तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस घर में मांसाहार ना खाते हो। 13 दूसरे व्यक्ति के कपड़े ना पहने, किसी को छुए नहीं, बेवहा कम बोले, शांत रहे। 14 साधना करते समय नई धोती या टावल लपेटकर साधना करें। गंदे या पुराने कपड़े ना पहने, क्योंकि हर रोज नए कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए टावल या लुंगी लपेट कर साधना करें। दिन में टावल तो ले, रात को फिर लपेट ले। टावल मोटा नहीं, पतला पीला या सफेद खरीद लाए। 15 अप्सरा एक स्त्री है, इसलिए श्रृंगार की थोड़ी बहुत सामग्री भी लाकर रखे। 16 जिस तरह एक खूबसूरत स्त्री के लिए बेचैन हो जाते हैं, उसी तरह अप्सरा के लिए बेचैनी होना चाहिए। जो अप्सरा की तस्वीर आप सामने रखते हैं, उसी रूप में उनके दर्शन के लिए लगातार फोटो पर ज्यादा से ज्यादा त्राटक करें। 17 ये 21 दिन रात अप्सरा का नाम लेकर बिताए। अप्सरा से बात करें, अपनी हर समस्या बताते रहें जैसे वो आपके साथी हैं। 18 हर पल अप्सरा के लिए तड़पे जैसे वो आपके साथ सालों से थी और अचानक कहीं चली गई है। 19 साधना काल में किसी दूसरी स्त्री के ख्याल में डूबने की गलती ना करें। रात्रि में जाप से पहले या बाद में किसी स्त्री से फोन पर बात ना करें। अप्सरा आपके पास ही होती है, वरना वह आपको दूसरी स्त्री के तरफ मन लगा देगी और साधना भंग हो जाएगी। 20 साधना के समय 5 नींबू अपने पास रखें। यदि अप्सरा क्रोध में आ जाए तो एक एक नींबू काटते जाए और अप्सरा को कहते जाए बलि स्वीकार करें।
श्रृंगार, मिठाई, फूल सामने रखे। यदि फिर भी क्रोध शांत ना हो तो दंडवत अप्सरा के सामने लेट जाए और शांति के लिए प्रार्थना करे। 21 अप्सरा किसी का अनिष्ट नहीं करती, इसलिए डरे नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। द्विष्या, सभी प्रमुख अप्सराओं के मंत्र दिए जा रहे हैं। नीचे जिस अप्सरा की साधना आप करना चाहते हैं उनका मंत्र चुन लें और नीचे दी विधि अनुसार साधना करें। सभी अप्सरा की साधना इसी विधि से करें। विधि में जहां जहां भी अमुक शब्द लिखा है वहां आप उस अप्सरा का नाम लें जिनकी साधना आप करना चाहते हैं। ये विधि सामान्य साधकों के लिए आसान और समझ में आ सके ऐसी बताई गई है जिसको घर में किया जा सके। इसके अलावा हठ योग विधि भी होती है जो जंगल में की जाती है, लेकिन उसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु साथ रहकर ही करवा सकते हैं। खतरनाक होने की वजह से उसे गुप्त ही रखा गया है। जय श्री कृष्ण जानकर खुशी हुई कि आप भी अप्सरा साधना करना चाहते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। यदि पहले से किसी को गुरु माना है तो वही आपके गुरु रहेंगे, या आप शिव, कृष्ण, गणेश किसी एक को भी गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। साधना शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे से मंत्र जाप शुरू करें या 12 बजे भी शुरू कर सकते हैं। साधना से पहले हल्का भोजन करें या फलाहार लें। साधना के पहले पूजन सामग्री तैयार करें जो इस प्रकार है। गुलाब के फूल लगभग 5, नारियल 1 जो पूरे 21 दिन रखे रखना। रोज नया नारियल नहीं लाना है। मावे की मिठाई के सिर्फ 2 या 3 पीस रोज नए। गुलाब का इत्र, पंचगव्य, दूध, दही, घी, जल, शहद, गौमूत्र का मिश्रण, जल, सेंटेड अगरबत्ती। हवन सामग्री, हवन कुंड, सिंदूर, अष्टगंध, चावल, कपूर, दीपक, एक पीला कपड़ा, आसन, स्फटिक माला, रत्न या गोमती चक्र। अप्सरा यंत्र, अप्सरा की फोटो विधि अनुसार पूजन करें, फिर हवन पश्चात आरती करें, फिर अप्सरा को चढ़ाई मिठाई स्वयं खा ले, फिर सो सकते हैं। जब प्रतिदिन 21 माला 21 दिन करें, आखिरी दिन भी हवन करें और पूजन का नारियल हवन में डाल दे। यदि अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो मिठाई दे, वह गुलाब के फूल की माला पहनाए। वचन ले अप्सरा 21 दिन के पहले भी आ जाए तो साधना पूरे 21 दिन करें। यदि अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप में आए तो भी वचन ले। यदि अप्सरा नहीं आए और स्वप्न में दिखे तो भी साधना सफल होती है। किसी साधक को अप्सरा बिना मेहनत किए सामने नहीं आती है, विश्वास करें। शंका से साधना सफल नहीं होती। 23 अप्सरा साधना या किसी भी साधना के समय अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र कैसे बनाएं। मंत्र और विधि, हाथ में राई के दाने लें और नीचे लिखे मंत्र को बोलते जाएं और अपने चारों तरफ कमरे में राई के दाने फेंक दें, या एक चाकू लेकर नीचे लिखा मंत्र बोलते जाए और चाकू से जमीन पर अपने चारों ओर एक लाइन से गोल घेरा बना ले एवं जाप करते समय घेरे के बाहर ना आए। तांत्रोक्त भैरव कवच और हस्त्रारे महाचक्रे कर्पूर धुले गुरुः पातु माम बटुको देवो भैरव सर्वकर्मसु पूर्वस्याम सितांगो माम दिश्य रक्षतु सर्वदा आग्नेया चरुरुः पातु दक्षिणे चंड भैरवः नैऋत्या क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे वायव्यां मां कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः यतर्भीषणो भैरवः पातु उत्तरास्यां तु सर्वदा संहार भैरवः पायादिशान्यां च महेश्वरः दाप्तरोन्माद ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नंदको विभु सद्यो जातस्तु मां पायात् सर्वतो देवसेवितः आस्तांग्या फान्यस रामदेवो वनान्ते च वने घोरस्तथावतु जले तत्पुरुष पातु स्थले ईशान एव च अप्रश्यान् मोंशनोस डाकिनी पुत्रकः पातु पुत्रान्य सर्वदा प्रभु हाकिनी पुत्रकः पातु दारास्तु लाकिनी सुता मान्दास खिजार साधनास मा पातु शाकिनी का पुत्र सैन्यम वै काल भैरव मालिनी पुत्रकः पातु पशूना श्वान गंजास्तथा आस्मास्मान् कोच्छाटो महाकालोवतु
क्षेत्रम श्रियम में सर्वतो गिरा वाद्यमम वाद्य प्रिय पातु भैरवो नित्य संपदा। जय श्री कृष्णा मंत्र जपते समय माला में जो सुमेरु होता है उसको लांघना नहीं है। जब दूसरी माला शुरू हो तो माला के आखिरी दाने को पहला दाना मानकर जप करें। इसके लिए आपको माला को अंत में पलटना होगा। इस क्रिया का बैठकर पहले से अभ्यास कर लें। पूजा सामग्री हाँ सिंदूर, चावल, गुलाब पुष्प, चौकी, नैवेद्य, पीला आसन, धोती या कुर्ता इत्र, जल पात्र में जल, चम्मच, मोली, कलावा, अगरबत्ती, देशी घी का दीपक, चंदन, केशर, कुमकुम, अष्टगंध विधि। पूजन के लिए नहा धोकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। अब अपनी शुद्धि के लिए आचमन करें, हाथ में जल लिए हुए। आप इन मंत्रों के साथ ध्यान करें। एयूएम केशवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूम ऋषिकेशाय नमः और जल को 3 बार में 3 बूंद पिए। इस प्रकार आचमन करने से आप शुद्ध हो जाएंगे। सामग्री अपने पास रख लें। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रोच्चारण के साथ जल को सिर, शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़क लें या पुष्प से अपने ऊपर जल को छिड़के। इस मंत्र को बोलते हुए सभी सामग्रियों पर जल छिड़के। ऐसा करने से सामग्री के सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का उपयोग सभी पूजन और साधनाओं में सामग्रियों को शुद्ध करने में कर सकते हैं। एयूएम ही त्रिपुटी, त्रिपुटी कट कट आभिचारिक दोषम कीट पतंगादि स्पृष्ट दोषम क्रियादिदूषितम हन हन नाशय नाशय शोषय शोषय हूं फट स्वाहा। एयूएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुच्य ओम बेलासन बादशाह। निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए शिखा को गांठ लगाए स्पर्श करें। एयूएम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषु में। ओस्मास्का से टायर की बटाव को अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक करें। एयूम चंदन से महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। एक्मा शिक्षण दाखो और वो के कुशस का किंट ओसस टाकू। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना छुए और कहे एयूएम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णु ना धृता त्वम च धारयमाम देवी पवित्रम कुरु चासनम। संकल्प दाहिने हाथ में जल ले। मैं अमुक गोत्र में जन्मा पुत्र निवासी। आपका पता। यहां आपके पिता का नाम का आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा, अमुक अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेमिका रूप में प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। जल और सामग्री को छोड़ दे। रश्या दिन्यासः एयूएम श्री मार्कंडेय मेधस अर्चिभ्या नमः शिरसे। मंत्र पढ़ते हुए सर को छुए। एयूएम गायत्री आदि नाना विध छंदोभ्यो नमः मुखे, मुख को छुए। एयूएम त्रिशक्ति रूपिणी चंडिका देवताये नमः हृदय, हृदय को छुए। एयूएम एम बीजाय नमः गुहेय, जांग पर छुए। एयूम ह्रीं शक्त्याय शक्त्य पाद्यो, पैरों को छुए। एयूम क्लीम कीलकाय नमः नाभो, नाभि को छुए। एयूम मम चिंतित स्कलमणोरथ सिद्ध अर्थ जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे, सर से पैर तक हर हाथ घुमाए। करन्यासा एयूम एन अंगूठाभ्याम नमः। एयूम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। एयूम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः। एयूम एम अनामिकाभ्याम नमः। एयूम ह्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। एयूम क्लीं करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिन्यास एयूम एम हृदयाय नमः। एयूम ह्रीं शिरसे स्वाहा। एयूम क्लीं शिखाय वषट। एयूम एं कवचाय होम। एयूम ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट। एयूम क्लीं अस्त्राय फट दिन्यास। एयूम एं प्राच्याय नमः। एयूम ह्रीं आग्नेय्याय नमः। एयूम क्लीं दक्षिणाय नमः। एयूम एं नैऋत्याय नमः। एयूम ह्रीं प्रतीच्याय नमः। एयूम क्लीं उधारवयाय नमः। एयूम ह्रीं क्लिया भूम्यै नमः। आसन पर बैठे बैठे सभी दिशाओं में हाथ घुमाए। इसी प्रकार कुछ मूल मंत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष मंत्रों और मुद्राओं की भी अनिवार्यता होती है।